दोस्तों जेडीएस भर्ती 2022 जब से आई है तब से कुछ ना कुछ जेडीएस लोगों के या फिर व्यूवर्स के हमेशा माइंड में क्वेश्चन बना रहता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मैंने देखे है कि जो भी अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें कमेंट की बौछार हो जाती है कि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि बीपीएम और एबीपीएम में क्या फ़र्क है, बीपीएम को क्या काम करना पड़ता है, एबीपीएम को क्या काम करना पड़ता है। तो अगर इतना ही आप कन्फ्यूजन हो रहे हो तो दोस्तों आने वाले में 2 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें फुल डिटेल होगी, यानी कि एक वीडियो में तो प्रॉपर्ली बीपीएम के वर्कलोड की डिटेल दूंगा और एक में एबीपीएम के डिटेल दूंगा। और दोस्तों ये भी रियलिटी है कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। आपको भले ये पोस्ट सेम लगती हो लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आज के वीडियो में भी इनके कुछ फर्क और कुछ मेन जो टॉपिक है वो ज़्यादातर जो कमेंट होते हैं उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम 3 ही टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के आधार पर हम आज ये वीडियो बनाएंगे। सबसे मेन तो होता है कि बीपीएम और एबीपीएम की अगर सैलरी बेस के हिसाब से देखा जाए तो कितना फर्क होता है। दूसरा अगर उनके वर्क के हिसाब से देखा जाए तो कितना फर्क होता है। तीसरा उनका पावर के हिसाब से देखा जाए तो कितना फर्क होता है कि वो किसके अंडर में ज़्यादा काम हुआ करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो को विस्तार से देखते हैं कि जो बीपीएम और एबीपीएम होता है वो आपको पता है कि बीपीएम को ज़्यादातर गांव में ही या फिर जो छोटे ब्रांच होते हैं वहां पर उनको पोस्टिंग मिलती है। तो बीपीएम और एबीपीएम की अगर तुलना हम सैलरी के बेस से की जाए तो इसमें बीपीएम की ज़्यादा सैलरी होती है, इसमें बीपीएम वाली जो पोस्ट है उसको ज़्यादा बेनिफिट है। ये साफ जाहिर है क्योंकि बीपीएम का आपको पता 12,000 रुपये बेसिक है और एबीपीएम का 10,000 बेसिक है। और उसी हिसाब से अगर हम इनका डीए जुड़ता है, कई लोगों को ये लगता है कि 12,000 सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बीपीएम को 16,500 के समथिंग पहले महीने से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो वही एबीपीएम को 13,500 के लगभग ही सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों ये फर्क ऐसा होता है कि आपको पता है कि जैसे बेसिक होता है, बेसिक का परसेंटेज होता है जो डीए मिलता है हमें, अभी डीए लगभग 34% चल रहा है। तो 12,000 का अगर 34% निकालेंगे तो बीपीएम वालों का तो आपको पता है कि डीए भी ज़्यादा होगा, उस हिसाब से उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो ये तो सैलरी के अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर बीपीएम को बाजी मार ली जाती है क्योंकि बीपीएम जो पोस्ट होती है उनकी सैलरी अच्छी हो जाती है और एबीपीएम की सैलरी थोड़ी बहुत कम होती है। दूसरी चीज़ बात की जाए दोस्तों इनके वर्कलोड की, तो वर्कलोड से भी आपको मैं बता दूं कि बीपीएम को ज़्यादातर या तो जो सिटी अगर देखा जाए तो जहाँ पर कुछ ब्रांच खोलने की आवश्यकता थी वही वो काम कर सकते हैं, या ज़्यादातर 80% ये लोग बीपीएम जो पोस्ट होती है गाँव में होती है, गाँव में छोटी छोटी ब्रांच होती है, वहाँ पर इनको काम करना पड़ता है। तो वर्कलोड की अगर बात की जाए तो वर्कलोड में भी बीपीएम और एबीपीएम में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। अगर बीपीएम की बात की जाए तो बीपीएम को मानसिक के साथ अपने शारीरिक काम भी करना पड़ता है। जैसे अगर फील्ड में अगर बीपीएम का काम होता है पूरा ऑफिस का मेंटेनेंस रखना, रिकॉर्ड को सही रखना, विजिट करवाना, काफ़ी ज़्यादा समस्या जैसे किसी अकाउंट आगे, टारगेट आगे, वो सारी जिम्मेदारी बीपीएम की होती है। तो वो अपने मानसिक के साथ शारीरिक परिश्रम भी उन्हें करना पड़ता है। जबकि एबीपीएम अगर उसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है तो उनके ऊपर इतना लोड नहीं होता है, उनको अपने फील्ड से काम होता है, डाक का आदान प्रदान करना या डाक लाने ले जाने से ज़्यादातर काम यही होते हैं, और वो चाहे तो फिर थोड़ी बहुत हेल्प अपने बीपीएम की कर सकते हैं। तो अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क का हम कह सकते हैं कि बीपीएम को थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन बात की जाए अगर एबीपीएम की तो एबीपीएम अगर देखा जाए तो इन पोस्ट ऑफिस के अलावा एबीपीएम को और भी काफ़ी पोस्ट ऑफिस जो बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस है वहाँ भी काम करना पड़ता है। तो अगर शारीरिक जो श्रम की बात की जाए उसके आधार पर देखा जाए तो बीपीएम से ज़्यादा वर्कलोड एबीपीएम का होता है। क्योंकि एबीपीएम को आपको फुल डिटेल जब वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि एबीपीएम को कितनी कितनी जगह पर भी काम करना पड़ता है, या कभी बीपीएम की पोस्ट ना हो तो उन्हें एबीपीएम और बीपीएम का भी काम करना पड़ता है। तो वो सारी डिटेल अगले आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों इस बीपीएम और एबीपीएम से रिलेटेड कि ज़्यादातर जो बीपीएम का जो भी अगर आपको छुट्टी सेक्शन पास करवाना हो या छुट्टी पर कहीं जाना हो या कोई भी एरियर वगैरह, या जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे वहाँ से लेकर ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ जो बीपीएम का होता है ना वो सुपरडेंट ऑफिस होता है, यानी कि जो जिले का जो मुख्यालय होता है ऑफिस होता है, मुख्य ऑफिस, वहाँ से सभी काम होते हैं। अगर आपको भविष्य में कहीं छुट्टी पर भी जाना हो तो अगर एप्लीकेशन अगर आप दोगे तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको अपने जिला जो मेन हेड ऑफिस होता है वहाँ भेजना पड़ता है, वहाँ से सारे काम आपके होते हैं, यानी कि आप उनके अंडर में रहेंगे ज़्यादातर। जबकि एबीपीएम का अपने आसपास जो एलएसडी ऑफिस होते हैं, जो सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहाँ इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं, वो उनके अंडर में होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी वही कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग भी वही कराएंगे। कल को अगर उनकी छुट्टी सेक्शन पास करना हो तो वो सारे काम इनके अंडर में होता है। तो ये एक थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बीपीएम और एबीपीएम का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आप भी एक नई जेडीएस भर्ती में आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके आने वाले हर वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे और यूनिक होंगे, और जो रियलिटी है वही होंगे। तो आपको जाते एक बार और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय श्री राम।